अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन महर और आज मैं बात करूंगी चाय के बारे में। कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए, कैसे पीनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हमारी चाय में होता है बहुत सारा दूध और बहुत ही थोड़ा सा पानी, जो कि चाय को पीने का सबसे गलत तरीका है। क्योंकि चाय में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स जो हमारी बॉडी को बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। तो जब हम चाय में बहुत सारा दूध डालते हैं तो दूध में मौजूद प्रोटीन, जिसका नाम है कैजीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स के असर को काफ़ी हद तक कम कर देती है, जिसकी वजह से चाय का कोई फ़ायदा नहीं रहता। कम से कम दूध वाली चाय पिए या कोशिश करें कि ब्लैक टी पिए। कब कब चाय नहीं पीनी चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय पीने से ही उन्हें एक्टिव फील होता है, चाय पीने से ही इनके दिन की शुरुआत होती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरी रात से हमने पानी नहीं पिया होता, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही होती है, हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, ऊपर से हम चाय पी लेते हैं। चाय में होते हैं डायूरेटिक्स जो हमें मज़ीद डिहाइड्रेट कर देते हैं। जिन लोगों को सुबह चाय के बगैर एक्टिव फील नहीं होता, उनकी सुबह ही नहीं होती चाय के बगैर, ये भी उनकी अपनी खुद की गलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को चाय का डिपेंडेंट बना दिया है। अब उनकी बॉडी चाय की मोहताज हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने रेगुलर बेसिस पर चाय को सुबह इस्तेमाल किया है। पहले हमारी बॉडी, उनकी बॉडी अपने आप को खुद नेचुरली एक्टिवेट करती थी, लेकिन अब उनकी बॉडी को एक्टिवेट होने के लिए चाय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उनकी खुद की गलती है और कोशिश करें कि आप इस गलती से बचें। अगर आपको भी चाय की आदत पड़ चुकी है, चाय के बगैर आपके सर में दर्द होने लगता है, आपको चाय की शदीद क्रेविंग होती है, तो इसका एक ही इलाज है, सेल्फ कंट्रोल। अगर आप खुद पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो तब आपके ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं होगी। इसका इलाज ये है कि आप 2 से 3 दिन चाय पिए और एक दिन के लिए कंप्लीट चाय को छोड़ दें, अपने ऊपर कंट्रोल करें कि आज मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी। इस तरह जो आपकी चाय की शदीद क्रेविंग है वो चीज़ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। आप चाय ज़रूर पिए, मना नहीं है, फ़ायदे भी हैं इसकी ज़रूर, लेकिन अपने आप को चाय पर डिपेंडेंट ना बनाएं, नहीं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ये चीज़ आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। अक्सर लोग खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि चाय के पत्ते एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जब हम खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं तो उसकी वजह से हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है, हमें हर वक्त गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी वगैरह का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप खाने के बाद आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के सप्लीमेंट्स लेते हो और फिर ऊपर से चाय पी लेते हो, तो उन सप्लीमेंट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो इन सप्लीमेंट्स को, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिस्म में, बॉडी में इन्हें जज्ब नहीं होने देती। तो इन सप्लीमेंट्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। ख़ास तौर पर जो लोग एनीमिक हैं, जिन्हें एनीमिया है, ठीक है, जिनका एचपी लो रहता है, तो उन लोगों को खाने के फ़ौरन बाद चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा शाम के बाद भी चाय को अवॉइड करना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि रात को नींद ना आने के चांसेस इस वजह से काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। चाय पीने का सही टाइम है मिड मॉर्निंग, यानी सुबह 10 बजे के आसपास, और दूसरा कप आप 4 से 5 बजे के आसपास पी सकते हैं। कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि 2 कप से ज़्यादा चाय इस्तेमाल ना करें। 2 कप बिल्कुल परफेक्ट मिकदार है चाय को इस्तेमाल करने की। कोशिश करें ब्लैक टी इस्तेमाल करें, कोशिश करें कम से कम दूध वाली चाय इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि चाय को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए उसमें सौंफ इस्तेमाल करें, दालचीनी इस्तेमाल करें, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची इस्तेमाल करें, क्लोव्स यानी कि आप उसमें लौंग इस्तेमाल करें। जो भी चीज़, जिस चीज़ का टेस्ट आपको पसंद है, चाय के फ़ायदे को मज़ीद बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को भी साथ ही चाय में इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।